भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानूनों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे देश से आए विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग उठा रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हमें मान्य नहीं है। अंग्रेजों ने ये कानून अपने हित के लिए बनाए हैं। हमें जो हिंदू एकता है हमारी, हम जो पहले से काले कानून चलते हुए आए हैं जो हमारे हिंदू के लिए बहुत ही घातक साबित हुए हैं, जिसे हमारे हिंदू भाइयों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बदलाव के लिए उन काले कानूनों को हटाने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं जो मोमडनों को ये मस्जिदों में तनख्वाह देते हैं, या तो हमारे पुजारियों को भी इन्हें देनी चाहिए या फिर उनकी भी बंद करनी चाहिए, या फिर जो हज में ये सब्सिडी देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। हमारा कोई भी हिंदू भाई बस लेके जाए या कहीं बाहर की यात्रा करता है, उस पे सारे टोल लगते हैं, सारे टैक्स लगाए जाते हैं, या तो वो भी बंद करा जाए या फिर हमारे हिंदू भाइयों को भी छूट दी जाए। ये पुराने कानून बने, काले कानून बने हुए हैं। जैसे कि हमारे देवेल जो हमारे प्रदेश सचिव है उन्होंने बताया कि हज पे जाने पे सब्सिडी दी जाती है। मंदिर में मौलवियों को नमाज पढ़ाने के लिए हर महीने 18,000 रुपये महीने दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आम आदमी पार्टी हम ये चाहते हैं या तो हमारे मंदिरों को भी सब्सिडी दी जाए, हमारे मंदिर से भी टैक्स हटा जाए। अमरनाथ यात्रा पे हमारे जो बस हमारी जो रसद सामग्री जाती है, भंडारा सामग्री जाती है, उस पर भी टैक्स लगाया जाए, उन पर भी टैक्स हटाया जाए। हम राजस्थान से आए हैं, सीकर जिला से, महामंडलेश्वर ओमकार दास। और मांग जो अश्विनी जी ने उठाया है हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमको भविष्य दिख रहा है आने वाला समय। जैसे कि आप भारत के अंदर घूमेंगे, अभी भाई साहब ने हमारे पूछा कि आप धर्माचार्य आप एक धर्म विशेष का विरोध क्यों करते? हम विरोध नहीं करते। हमारा तो धर्म सदैव से सिखाया है, अयम निज परवेत गणना लक्ष्यम उदार चैता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हम पूरे विश्व को परिवार माने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राः पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। हम तो सब सुखी रहें, लेकिन तो हमारे गुरु ये भी कहते हैं समय टाइम देश काल देख के चले। इसको नीचे समय टाइम देश काल देख के चले। आज का जो समय है हम देख रहे हैं, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ हिंदुओं को किस तरह सताया जा रहा है, जहाँ ईसाई बाहुल्य है वहाँ हिंदुओं को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हमको आवाज़ उठानी नहीं। तो हिंदू तो हर हमेशा सही सुन रहा है, कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया, कभी किसी पर धावा नहीं बोला, किसी से विवाद अपनी तरफ से नहीं किया। जब भी किया है अपनी रक्षा के लिए किया है। वो गुजरात जैसा कांड हो गया लोग कहते हैं, लेकिन लोग इससे पहले नहीं सोचते कि 59 जिंदा लाशों जलाई गई। 59 आदमी उन्होंने क्या बिगाड़ा था? वो तो नहीं गए थे कहीं पर, उनको क्यों मारा गया? वो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। अब उसमें आप हिंदुओं को बदनाम करें तो गलत बात है। तो आज आवश्यकता है पूरे विश्व के अंदर में हिंदू को जागृत होने की, और ये कानून आवे। अब वो 40 बच्चे पैदा करते हैं, तो अभी 20 साल बाद में आपको भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। 70 साल पहले एक भारत से पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना, अब दूसरा पाकिस्तान बनेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो हमारा यही है कि इसका सपोर्ट करें। आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रवादी, राष्ट्रहित का चिंतन करने वाले प्रबुद्ध लोग एक मंच पर एकत्रित हुए। आज ही के दिन 8 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। परिणामतः अंग्रेज भारत तो छोड़ गए, लेकिन अपने पीछे अपने बनाए हुए उन काले कानूनों को छोड़ गए, जिसके द्वारा आज भी न्यायालय में हमारे मामलों का निपटारा किया जाता है। 1860 का बना हुआ इंडियन पेनल कोड, 1861 का बना हुआ पुलिस एक्ट, 1863 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट,
और 1872 का एविडेंस एक्ट, ये ऐसे कानून हैं जिनको हम काले कानून कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जितने भी कानून बनाए उन्होंने भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर नहीं बनाए, बल्कि अपनी सत्ता, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, और उस समय हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बनाए थे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इन कानूनों का विरोध करें और भारत सरकार से ये मांग करें कि हमें अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए ये काले कानून स्वीकार नहीं हैं, बल्कि वो भारतीयों द्वारा भारतीयों के हित में बनाए हुए कानूनों को लागू करें। एक आज भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे भारत के लोग समर्थ हैं कि वो अपने देशवासियों के लिए उनके हित को ध्यान में रखते कानून बना सकते हैं। आज इस मंच से उन्हें उसी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। अश्विनी उपाध्याय द्वारा इन काले कानूनों को उखाड़ फेंकने के लिए एक भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से जन जागरण कर इन काले कानूनों को ख़त्म करने की मांग की जाएगी। क्योंकि उनका कहना है कि जब तक भारत में ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए ये कानून रहेंगे, तब तक ना इस देश से जातिवाद समाप्त होगा, ना क्षेत्रवाद समाप्त होगा, ना मजहबी उन्माद पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि किस प्रकार कश्मीर में हमारे पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। और आज भी बंगाल में हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहा है, उनके साथ रक्तपात हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन इन कानूनों की वजह से उन लोगों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा पा रही है। इसलिए ये जरूरी है इन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने 5 कानूनों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। ये 5 कानून समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण, इन 5 कानूनों को लेकर सरकार से मांग उठाई। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रदर्शन किया। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।